जनगणना के अनुसार से मैंने इस वक्त प्रश्न देखा, प्रश्न के अनुसार से आपने जो प्रश्न किया था, मिथुन लग्न आई है इस वक्त, मिथुन लग्न के अंदर थाली के बैगन वाली स्थिति है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे दोनों के दोनों जो प्यादे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी जी को परेशान करने वाले हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से 2025 में राजनीतिक पकड़ शुक्र और शनि का जिस प्रकार का युति है वो कमजोर होने वाली है मोदी जी के, साफ साफ दिखाई देता है कि 2025 इतना शांत नहीं है। खूब अच्छी बड़ी उठापटक वाली स्थिति डेफिनेटली बनती दिखाई दे रही है। और बड़ी मुझे विचित्र स्थिति दिखी आज यहाँ पर इस देश के अंदर कि आज पहले तो किसी एक उद्योगपति को गाली देते थे, आज वहां से फोकस हट के दूसरे उद्योगपति पे चला गया है। क्या हुआ क्या है ये भी तो बता दो भैया, अंदर से कौन सी सेटिंग हुई है? नहीं, आप ज्योतिष भविष्यवाणी पर रहिए। मेरा सीधी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि उथल पुथल रहेगी, और उथल पुथल रहेगी तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है बीजेपी के लिए भी और सरकार के लिए भी। बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। राजनीतिक पकड़ बिल्कुल ढीली होने के योग है मोदी जी के, योग है, ढीली पकड़ होने के योग है, वो कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बोलिए। हमारे ज्योतिषी में भी एनडीए और इंडिया गठबंधन हो गया है। खत्म हो गया भाई। मैं तो एक सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ। देखने भी क्या, हम भी नागरिक है भाई, हम भी नागरिक है इस देश के। हम नागरिक थोड़ी हैं। आप ही पर्यवेक्षक। हमारे ज्योतिषी में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए हो गया है। राज जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को साल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत शानदार होने वाला है। और विक्रमादित्य जी कह रहे हैं दिक्कत आने वाली है। यहाँ भी एनडीए और इंडिया गठबंधन दिख रहा है। मेरा बस इतना ही कमेंट था। वो क्या अच्छा वो ये कह रहे हैं कि उथल पुथल हो सकती है। चंद्र प्रकाश जी देखिए ये बड़ा क्लियर है कि अगर ये उथल पुथल होती है तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है फॉर बीजेपी और एनडीए। तो अभी देखिए सारे लोग, सब लोगों की नजरें बिहार पर है, बिहार की राजनीति पर है। भारत में लोकतंत्र है, उथल पुथल खींचतान ये हमेशा बहुत स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि कितनी कोई बहुत बड़ी चीज सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जो भी है इनको कहने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अब देखिए यहाँ से रनअप शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश का, बिहार और दिल्ली तो बीच के स्टेशन है। तो भाई साहब जो है वो बता रहे थे कि कैसे संविधान और आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी जो इनके मुंह में आया इन्होंने एक लंबाई बोला है। अभी एक बिजली चोर है संभल में, जिसके खिलाफ जब केस दर्ज हुआ तो इनकी पूरी पार्टी, पूरा इनका कुनबा जो है खड़ा हो गया उस बिजली चोर के साथ, जिसने वहां पर दंगा किया 1978 में, हिंदुओं का नरसंहार कराया। धर्मेंद्र जी को ले लीजिए जरा। तो वो धर्मेंद्र जी जो है यहाँ आज खड़े होकर इस बिजली चोर का समर्थन करने वाली पार्टी जो है वो आज यहाँ पे संविधान की बात कर रही है और हम सुन रहे हैं। अब देखिए उन्होंने सवाल उठाया धर्मेंद्र जी, सबसे बड़े धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं, अरे आपसे पूछा नहीं है सवाल अजय जी, वो धर्मेंद्र जी से पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र जी को रखिए, धर्मेंद्र जी आप बताइए। ठीक है अजय जी जरा उनको जवाब दे दीजिए। धर्मेंद्र जी आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि चंद्रमोहन जी अगर भ्रष्टाचार में अपना जमीन बेच, अरे चंद्रमोहन जी के चक्कर में मत पड़िए। 100 करोड़ रुपया लिया और घूस दिया, अधिकारियों को दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दिया, पूरे देश में भारत की नाक कटवाई और आप जैसे शर्म ही नहीं आई। अब ये देखिए इतना पर्सनल होने की क्या जरूरत है? आप दोनों ही नाक कट देंगे, खराब हो गई है। आप बोलिए ना, इसको क्यों नहीं बोल रहे? आप इसको बोलिए ना। अरे बोलिए भाई, बिजली चोरी में कितना पैसा गया? बिजली चोरी का मुझे बताइए, बिजली चोरी में कितना पैसा गया? ठीक है बताइए आप। ये भारतीय जनता पार्टी को सुनिए, 2024 चंदा लो, धंधा दो, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को डुबो दिया 196 कंट्रियों में। शर्मनाक और निंदनीय है, शर्मनाक और निंदनीय है ऐसे लोग। भारत संबल तो पार्ट भी नहीं है कहीं, वो एजेंडा है। 196 कंट्रियों में नाम डुबो दिया। चंदा लो, धंधा लो। अच्छा एक मिनट अजय जी, आप स्क्रीन पर नहीं, आप बोले जा रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं आता आप क्यों कर रहे हैं? वालों से चंदा लिया, माइक बंद कर दीजिए फिर। सबसे चंदा लिया। अजय एक मिनट, धर्मेंद्र जी मेरा बड़ा क्लियर सवाल है, भागीदारी पत्रकारिताओं की भी हो। ग्रिड। अच्छा एक सेकंड अरे आप दोनों आपस में मत भिड़िए, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने बस एक सवाल पूछा धर्मेंद्र जी, उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से आरोप लगे आपके सांसद पर और उसके बाद बिजली चोरी के भी आरोप लगे, एफआईआर में भी नाम है, वो कह रहे हैं कि वहां पर एक हमला हुआ जिसके समर्थन में वो खड़े हो गए, तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं? संविधान की दुहाई आप दे रहे थे, जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ छोटा है इंडिया, छोटा है समय दीजिए। इंडिया आप बदनाम हो रहा है, संबंध छोटा है, इंडिया छोटा है। होना और आरोप तय होना, ये 3 बातें हैं। अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है। ठीक है एक मिनट चार्ज सीटेड है, जो आदमी अमेरिका के अंदर चार्ज सीटेड है, अब 2200 करोड़ रुपए। अरे कहां नहीं चार्ज सीटेड? वारंट है, वारंट है।
उसके नाम अरे झूठ बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं जवाब पेड़ लोग हैं। चारू जी आ रही हो, एक मिनट। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है अगर एक एक मुद्दे पर बात करते हैं। एक मिनट धर्मेंद्र जी, ये जो बात उन्होंने बोली है, चारू जी बोला जा रही है, चारू जी जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए। पहले तो आपने मुझे जिन दोनों के बीच में खड़ा कर रखा है, मैं माफी चाहती हूँ, इतना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, मैं अपने आप को नहीं सुन पा रही। तो वो एंकर को भी नहीं सुन रहे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, वो एंकर को भी नहीं सुन, वो छोड़ दीजिए। अच्छा अजय जी प्लीज, हमारे बीच में बोलेंगी। मैं ऐसे नहीं, अजय जी वो ऐसे अजय जी ऐसे डिबेट कोई भी नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं कर। एक मिनट, सिर्फ चारू जी को नहीं, आप तो मेरी भी नहीं सुन रहे हैं, तो आप दूसरों की तो छोड़ दीजिए। चारू जी को लीजिए, चारू जी बोल रही हैं, चारू जी बोल रही हैं। ऊपर से लेते। अरे भाई आपका नाम चारू प्रज्ञा नहीं है अजय वर्मा जी, प्लीज लिसन, लर्न टू लिसन टू द एंकर। नहीं आप नहीं सुन रहे हैं। अजय आप बोलिए, चारू जी बोलिए, अपने लिए भी चारू जी बोलिए आप। हाँ चारू जी बोलिए। देखिए, ये जिस तरीके से संविधान की बात करते हैं, ये भूल गए हैं। राहुल गांधी जो अपने हाथ में पुस्तक लेके घूम रहे थे ना, वो अंदर से खोखली थी, खाली थी, उसमें 2 शब्द नहीं लिखे थे। अगर इन्होंने खोलकर उसको पढ़ा होगा तो पहले पन्ने पर, किसान का कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है। मैं ऐसे बात ही नहीं कर सकती। ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है, ये कोई मच्छी बाजार नहीं है आइए चिल्लाइए क्योंकि आपको किसी की बात समझ नहीं आती। बोलिए, बोलिए। अगर वो संविधान की पुस्तक उन्होंने खोलकर पढ़ ली होती, पहले पन्ने पर ये साफ लिखा है कि उन्हीं की दादी जी ने जिस तरीके से संविधान के अपमान बार बार लगातार किया, वो कभी उस किताब को हाथ में लिए घूमते नहीं। अच्छा, बार बार ये जो बात आज दोहरा रहे हैं ना अजय जी, ये वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन राहुल गांधी अपने खानदान से क्यों नहीं शुरू करते? ये मेहनत करने वालों का देश है, जो यहाँ मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। एक बार जरा वो तस्वीरें दिखा रही है आपको, जो तस्वीरें आ रही है नए साल की, फुल फ्रेम काट दीजिए उन्हें, नए साल के फुल फ्रेम। अब ये नहीं होता तो इसीलिए आप परेशान। वो तस्वीरें काट दीजिए फुल फ्रेम। मैं आपसे बात नहीं करूँ क्योंकि हमारे पास सिडनी से तस्वीरें आ रही है, सिडनी से तस्वीरें आ रही हैं, सिडनी से तस्वीरें आ रही हैं। कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, इनसे पूछ लीजिए। सिडनी से नहीं, सिडनी से आ रही हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये नए साल के जश्न की तस्वीरें जो कि सिडनी से आ रही है। अब मैं जरा 2025 की भविष्यवाणी पर वापस आना चाहती हूँ। 2025 की भविष्यवाणी में जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का चुनाव वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, प्रेम कुमार जी की उसके बारे में एक अलग रीडिंग है। लेकिन मैं एक बार जरा ये जरूर पूछना चाहती हूँ आचार्य राज मिश्रा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर 25 में दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या रीडिंग है आपकी? देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को 2025 में दिल्ली में परास्त करना आसान नहीं होगा। बड़ा क्लियर कह रहा हूं मैं, कभी भी ऐसे सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन वो क्लियर है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी का भी आपने नाम लिया है, अजय वर्मा जी तुरंत चिल्लाने लग जाते हैं, महिलाओं का सम्मान करना खैर नहीं। आप क्यों उनका नाम ले रहे हैं? आप जबरदस्ती अपनी बात अच्छा, ये देखिए, मैं पंचांग की बात कर रहा हूं, सनातन से पंचांग बनता है। मेरी बात तो सुन लो दादा, नहीं प्रेम कुमार जी अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, अभी आपके पास नहीं है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, मेरे हाथ में पंचांग है, चाहे तो कृपया इसको थोड़ा जूम करके दिखा दें अगर पॉसिबल हो। ये देखिए लिखा हुआ है, जिससे इनकी राहुल गांधी जी की कुंडली की बात की जा रही, राहुल गांधी जी के ऊपर कुंडली छपी हुई है। यहां बात किया जा रहा है, वरिष्ठ सदस्य पार्टी छोड़कर इनसे शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे। वस्तुतः देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस राजनीति के रणनीति के इस संक्रमण काल में इसका क्या